हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर, वैसे तो पूरी भारत के अंदर ही एसआईआर हो रहा है, और लेकिन पश्चिम बंगाल इससे लेकर के बहुत ज्यादा न्यूज में है। लेकिन हद तो तब हो गई जब ममता बनर्जी खुद जाकर के सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ जो है वो केस लड़ने लगी। खुद ही वो वकील बन जाती हैं और अपने तर्क सामने रखना शुरू कर देती हैं। अब वो जब सामने तर्क रखती हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनकी सारी बातें सुनता है और बाद में जो है कहता है कि देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो एक संवैधानिक बॉडी है, जिस तरीका से सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए जो भी एसआईआर के सारे मामले हैं वो तो जाएंगे किसके पक्ष में, जो है इलेक्शन कमीशन के पक्ष में। और जो जो इलेक्शन कमीशन करता है, यानी कि एक स्वच्छ और साफ इलेक्शन कराने के लिए जो जो इलेक्शन कमीशन को करना है वो कर सकते हैं, वो उनका अपना एक ज्यूरिसडिक्शन है। और यहां पर आप एक बात देखेंगे कि ममता बनर्जी की पॉलिटिकल ये हार, मैं ऐसा कह सकता हूं। आप कहेंगे कि क्या कारण है कि आप पॉलिटिकल हार कह रहे हैं, क्योंकि अगर प्रशासन ये केस लेकर के जाता और वकील इस केस को लड़ते तो आप कहते कि देखिए प्रशासन की हार है, इसमें ममता बनर्जी की कोई हार नहीं है। लेकिन मैं इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद जाकर के ये केस लड़ा और वहां पर उनकी जो हार हुई है, इस हार में हम ये कहेंगे कि एक तरीका से ममता बनर्जी हार चुकी हैं। और ये जो हार है आगे जब रिजल्ट आएगा चुनाव का, जब तो आपको देखने के लिए मिलेगी ही, लेकिन ये जो हार है ये अब कोर्ट में हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन को जो करना है, जो जो उसके अधिकार हैं वो दे दिए गए। देखिए आज का जो इशू है वो क्या है। इशू यही है कि जिस तरीका से जो एसआईआर है वो हो रहा है इस पर, और इसको लेकर के आप जानते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ ये पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जो है इन्होंने लगातार जो है इस बात का विरोध किया कि देखिए कि जो सरकार के, यानी कि जो बंगाल सरकार है उसके जो कार्यकर्ता हैं या जो अधिकारी हैं, उनको जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा 8,000 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो इनकी कार्य प्रणाली पर नजर रखने के लिए जो नियुक्त किए गए हैं, ये गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये जो ऑब्जर्वर्स हैं ये बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये ऐसा कार्य करने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरीका से स्वतंत्र है। तो पहली हार तो इनको मिलती है। यहां पर आगे देखिए, पक्षपात का आरोप लगाया, यानी कि ममता बनर्जी के द्वारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर बताया गया कि देखिए ये पक्षपात कर रहे हैं, बीजेपी का जो है पक्ष ले रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए जो इलेक्शन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो अपने जो अधिकार क्षेत्र हैं उनके अंदर रहकर के कार्य कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके ये जो मामला है पक्षपात वाला, इसको भी क्या कर दिया है, डिनाई कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला है कि देखिए जितने भी 8,000 ये जो अधिकारी हैं, इनकी तत्काल जो है रिपोर्टिंग करने का इनको जो है अधिकार है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि देखिए जो डीजीपी है, जो बंगाल के अंदर इनको कार्य करने के अंदर जो अड़ंगा डाल रहे हैं, उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चुनाव आयोग को जो पूरी तरीका से छूट मिल गई है कि अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं या फिर एआरओ जो भी हैं, उनको आप अपने तरीका से नियुक्त कीजिए, उनको जो है कार्य करने दीजिए। चुनाव आयोग को जो पूरी तरीका से स्वतंत्रता मिल चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी को लेकर के गई थी कि देखिए पक्षपात हो रहा है, और ये जो ऑब्जर्वर्स, जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो हैं, जो स्टेट के अधिकारी हैं, जो एसआईआर कर रहे हैं, उन पर निगरानी के लिए बनाए गए हैं, ये असंवैधानिक है। इसी को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, ये सारा जो कार्य है सभी स्टेट्स में चल रहा है। तो ऐसा पश्चिम बंगाल के अंदर क्या है कि जो आप इतना ज्यादा परेशान हैं। पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप है कि वो इस तरह का एसआईआर के अंदर जो है वो अड़ंगा डाल रहे हैं या परेशानियां पैदा कर रहे हैं। ममता बनर्जी का जो व्यक्तिगत याचिका है उसको लेकर के, और क्योंकि वो खुद लड़ी थी, मैंने जैसे कि आपको बताया है, वो अपनी जो डिग्री है उनकी, वैसे डिग्री ना भी हो तब भी एक आम आदमी अपनी जो है जाकर पैरवी कर सकता है। यह अत्यंत दुर्लभ ही है कि कोई मुख्यमंत्री जाकर के एक वकील की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट में जिरह करे। लेकिन वही बात आती है कि भाई अब इसको आप ममता बनर्जी की ही हार कह सकते हैं, क्योंकि प्रशासन की हार तो ये है नहीं, क्योंकि प्रशासन ने तो केस लड़ा ही नहीं है। इसलिए मुख्य शिकायत है माइक्रो ऑब्जर्वर्स का विरोध। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये अधिकार क्षेत्र में आता है किसके, इलेक्शन कमीशन के, और वो इसको नियुक्त कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, गुब्बारे में सुई नहीं, उन्होंने जो है सुआ ही लगा दिया है। और जो गुब्बारा बनाया जा रहा था किसके नाम पर कि भाई एसआईआर गलत है, एसआईआर से जो है परेशानी हो रही है, जो ये जो एसआईआर कराने वाले जो अधिकारी हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, ये सब बातें कही जा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एक दलील नहीं सुनी और पूरी की पूरी जो हवा है वो निकाल दी गई। अधिकारियों को तुरंत रिपोर्टिंग के लिए बोला है कि देखिए ये जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये है, उनको तुरंत जो है नियुक्त किया जाए। ग्रुप बी के अधिकारी ये होंगे और रोज शाम को जो है ये 5 बजे अपने आरओ एआरओ जो है उनको जो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। ये वही अधिकारी है जिन्हें लेकर के केंद्र सरकार, जो राज्य
सरकार है वो इलेक्शन कमीशन पर हमला बोलती है। सभी को डीओ हो, ईआरओ हो पास रिपोर्ट करना अनिवार्य हो चुका है। पक्षपाती अधिकारियों को हटाने की जो सख्ती है, जैसा बताया गया है कि अगर स्टेट का कोई भी अधिकारी किसी तरीका से पक्षपात करता है सरकार के पक्ष में तो उसको तुरंत हटाया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन के पास में अब सख्ती दे दी गई है। वे किसी भी मौजूदा आरओ या रिटर्निंग ऑफिसर या एआरओ को जो है हटा सकते हैं, उनकी जगह नए अधिकारी जो है नियुक्त कर सकते हैं। अब सोचिए कि गए थे तो मतलब ये लेने की रिलीफ मिलेगा, बल्कि इनको जो है पूरी तरीका से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखिए इलेक्शन कमीशन अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप जो है ये नहीं कर सकते, और ये जो है पक्षपात जैसी जो बातें हैं ये गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है खारिज कर दिया है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स नहीं हटेंगे बल्कि और बढ़ेंगे, ये सब बोल दिया है। अब उन्होंने कह दिया है कि देखिए इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि ये जो संख्या है ये 8,000 रहेगी या 9,000 रहेगी या 10,000 रहेगी, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। अधिकारियों के जो पूल और योग्य लोगों को चुनकर माइक्रो ऑब्जर्वर्स बनाए जा सकते हैं। सिस्टम और मजबूत स्ट्रेंथ करने की अनुमति जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। जैसा कि आपको बताया है ईआरओ निर्णय अधिकारी है, इसके ऊपर माइक्रो ऑब्जर्वर्स इनको रिपोर्ट करने वाले हैं, फाइनल डिसीजन ये लेंगे। और जो अपील प्रोसेस है वो ऑब्जर्वेशन मैंडेटोरी हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भूमिका है असिस्टिंग यानी कि सहायता करने की, और ईआरओ का जो अंतिम निर्णय है वही लागू होने वाला है। अपील के दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर्स की जो टिप्पणी है को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाएगा, ये बात ध्यान रखें। अब है समय सीमा का विस्तार। मतदाता सूची जो है उनको और ज्यादा समय दिया गया है कि देखिए अच्छे से होनी चाहिए, इसको बढ़ा करके उन्होंने कह दिया कि देखिए ये आगे चलेगी, और मूल तारीख जो 14 जनवरी थी पहले उसको बढ़ा करके अब आगे बढ़ा दिया गया है। डीजीपी को चेतावनी है। चुनाव आयोग की शिकायत पर बताया गया था कि जो डीजीपी हैं वो उनको कार्य नहीं करने दे रहे हैं, इसी को लेकर के जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्शन कमीशन के आरोपों पर ही ये कार्रवाई हुई है, और पुलिस प्रशासन के लिए जो है गंभीर चेतावनी दी गई है। हाई रिस्क गेम उल्टा पड़ गया है। मुख्यमंत्री स्वयं ही जो कोर्ट में पहुंच गई हैं, और एक तरीका से कहिए कि ये अपने आप में जो है एक अप्रत्याशित और ऐतिहासिक ही लम्हे थे जिस टाइम पर ये मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा कार्य किया गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के समर्थन के साथ अधिक सख्ती के साथ निगरानी करेगा। राज्य तंत्र चुनावी प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल पाएगा। निष्पक्ष मतदाता सूची जो है उसको तैयार किया गया है, और आने वाले समय में आप देखेंगे, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं कि जो सरकार है वो बदल रही है, और लोग जो है वो बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं, लोग जो है त्रस्त है और सरकार में बदलाव चाहते हैं कि कम्युनिस्टों से निजात पाने के लिए ममता बनर्जी की जो पार्टी टीएमसी है, लोगों ने उनको वोट किया था, लेकिन वो तो उनकी भी गुरु निकली है, ऐसा बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा, और जो पब्लिक है उनके द्वारा भी ऐसा ही जो टिप्पणी है वो लगातार की जा रही है। फ्रेंड्स, आज के लिए यही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है ये अपना में बहुत ही सराहनीय कदम है, और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये निर्णय बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा? अगर आप इससे सहमत हैं और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से इसको रिकमेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।